भवानी शंकर की वंदना करते हैं। किस रूप में? बोले श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भवानी शंकर की हम वंदना करते हैं। श्रद्धा स्वरूप में भगवती जगदम्बा भवानी पार्वती की, और विश्वास के स्वरूप में शाश्वत जगत गुरु भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं। भगवती पार्वती श्रद्धा का ही स्वरूप है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्माचरण संभव नहीं। श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, वे इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि जैसे अत्यंत कृपण व्यक्ति अपने धन को छिपाकर और अपने धन को संभाल कर रखता है और निरंतर इसी प्रयास में लगा रहता है कि वह धन घटे नहीं बढ़े, ऐसे ही साधक का कर्तव्य है कि कृपण के धन की भांति अपनी श्रद्धा को सबके सामने प्रकट न करे, उसको छिपा के रखे यत्न पूर्वक, और उस श्रद्धा को घटने न दे, श्रद्धा को निरंतर बढ़ावे। श्रद्धा जितनी बढ़ेगी परमार्थ में, अध्यात्म में, वह उतना अधिक आगे बढ़ेगा। सच्ची बात तो ये है कि श्रद्धावान का संग ही सत्संग है और श्रद्धा शून्य का संग ही कुसंग है। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है और श्रद्धावान का संग ही सत्संग है। वेदादि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, वेद प्रतिपादित सनातन धर्म में जिसकी श्रद्धा नहीं है, वैदिक देवी देवताओं में जिसकी श्रद्धा नहीं है, माता पिता गुरु इनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, गौ ब्राह्मण तुलसी पीपल गंगा यमुना आदि पवित्र तीर्थों में इनमें जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा मनुष्य ही विमुख है, नास्तिक है, और विमुख जनन को संग न कीजिए। आप श्रद्धावान हैं, पर श्रद्धा शून्य व्यक्ति के पास बैठेंगे तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है और दूसरा वह व्यक्ति है जो आपका निकटतम व्यक्ति है, उसकी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा आप जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं उसके प्रति उसकी वैसी श्रद्धा नहीं है। भले ही वह कुछ भी न कहे, पर उसके पास बैठते बैठते आपकी श्रद्धा में अंतर पड़ जाएगा। अनेक तर्क वितर्क आपके भीतर उत्पन्न होने लग जाएंगे। इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संपर्क त्याज्य है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। ये दुस्संग क्या है? श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही दुस्संग है। श्रद्धा बढ़े कैसे और श्रद्धा आवे कैसे? श्रद्धावान पुरुषों का संग करो, सत्संग करो तो श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा शून्य व्यक्तियों के संपर्क में हो तो श्रद्धा घटेगी, श्रद्धा नष्ट होगी। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? में तो वेद ही सब कुछ है ना। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रमो, वेद साक्षात नारायण है। तो वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, ये लक्षण बनाने में क्या हानि है? गुरु बिन भवनिधि तरह की कोई, जो बिरंचि शंकर सम हुई। बड़ी महिमा है गुरु की। सारे मत पंथ सिद्धांत बहुधा एक दूसरे के विरुद्ध भी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? सबके अलग अलग मत हैं,
अलग अलग सिद्धांत हैं, और अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए दूसरे के सिद्धांत का तो खंडन करना पड़ेगा कि नहीं। इनमें वैमत्य संभव है और होता ही है, किंतु एक तत्व ऐसा है जिसमें वैमत्य नहीं है, जिसकी गरिमा महिमा को सब एक स्वर में स्वीकार करते हैं, और वह तत्व है गुरु तत्व। किसी भी संप्रदाय में देख लो, गुरु तत्व की महिमा में कहीं किसी ने कोई न्यूनता नहीं की, क्योंकि गुरु के बिना इस मार्ग में गति ही नहीं है। हमने जो कुछ मौखिक रूप से भी जाना है, सुना है, समझा है, वह केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से जाना समझा है। परोक्ष ज्ञान भी उनकी कृपा से हुआ है, और उन्हीं की कृपा से अपरोक्ष ज्ञान भी हुआ। गुरु महिमा के संबंध में किसी का किसी मत पंथ से विरोध नहीं, सब एक स्वर से इसको स्वीकार कर रहे हैं। पर तात्पर्य कहने का यह है कि वेद इतने गंभीर हैं कि बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इसलिए केवल वेद वाक्य विश्वास श्रद्धा कहोगे, लक्षण बनाओगे, तो असुरों ने जैसे वेदों का ऊटपटांग तात्पर्य समझ लिया और वे वेद की दुहाई देकर हिंसात्मक कृत्य करने लगे, ऐसी ही दुर्दशा हम जीवों की हो जाएगी। इसलिए केवल वेद वाक्य विश्वास श्रद्धा लक्षण नहीं बनेगा, ठीक नहीं होगा। बोले फिर केवल गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा कह दो, तो केवल गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा लक्षण बनाएंगे तो भी लक्षण नहीं बनेगा, क्योंकि वैदिक सदाचार की पूर्ण प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे महानुभावों को ही गुरु कहा जाता है। और उन गुरुजनों के शास्त्रानुकूल वचनों में जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसी का नाम श्रद्धा है। फिर तो सब गुरु नहीं साक्षात भगवान बने डोल रहे। बक्सर वाले महाराज जी तो गिनती बताते थे, कितने भगवान बताते थे, शायद 100-150 से ऊपर बताते थे, हैं 320 बक्सर वाले। हाँ, तो जुगल शरण जी बोल रहे हैं कि जीव की ईश समान कितने लोग ऐसे हैं, बहुत ध्यान देकर सुने, वे इस प्रकार से लोगों को बड़गलाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें वर्णाश्रम व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वेदादि शास्त्रों को मानने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें गौ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तुलसी के पेड़ का कोई महत्व नहीं है, पीपल की कोई महिमा नहीं है, किसी देवी देवता को मत मानो, सबको निकाल के कचड़े के ढेर पर पटक दो, कोई पितर वितर नहीं होता है, कोई श्राद्ध पिंड तर्पण कुछ नहीं होता है। तब क्या होता है, ये बोले सब तुमको बड़गलाने में लगे, हम तुमको विशुद्ध सत्संग दे रहे हैं और बस तुम केवल हमको ही मानो, हमारा फोटो घर में धर लो, हमारा लॉकेट गले में लटका लो और तुमको हम सीधे भेज देंगे, तुमको किस लोक में जाना है उसी में तुम्हारा रिजर्वेशन करा देंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अरे तुमको भजन करने से क्या लाभ, तुम भजन मत करो, तुम गृहस्थ हो, तुम कमाओ और धन हमको दो, कल्याण तुम्हारा हम कर देंगे। कान खोलकर सुन लो, धन से किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। आप धन को अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे तो उससे पुण्य तो आपको मिल जाएगा, पर जीव का परम कल्याण तो भजन करने से ही होगा।
बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी का उद्घोष है। इसलिए पूर्ण शास्त्रीय जीवन जिनका है, ऐसे जो गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास ही श्रद्धा है। इसलिए यही लक्षण बनाना ठीक है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेदों के परम परम तात्पर्य को जिन्होंने अच्छी प्रकार से समझा है, आत्मसात किया है और पूरा जीवन वैदिक है, उनके वचनों में विश्वास, उसी का नाम है श्रद्धा। सेठ श्री जयदयाल जी गोविंद का वैश्य थे, गीता प्रेस के संस्थापक। आज गीता प्रेस में प्रधानमंत्री जी का दर्शन है और आज उनका वक्तव्य भी वहाँ है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है और आज प्रधानमंत्री जी गीता प्रेस का दर्शन भी कर रहे हैं और चित्रशाला का दर्शन भी करेंगे, वक्तव्य भी देंगे। शेठ जी के नेत्र रोग हुआ। इतना शास्त्रीय सदाचार के प्रति उनका इतना आग्रह था, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। अंग्रेजी दवा लेनी पड़ेगी, पता नहीं अंग्रेजी दवा में कौन सी वस्तु है जो हमारे सदाचार को नष्ट कर दे, नहीं लिया उन्होंने। तो हमने सुना है प्रामाणिक व्यक्ति से, जो अपने श्री राधा वल्लभ जी जालान जी है ना, वो भाई जी के शेठ जी के संबंध में भी लगते, उनके देव थे, वो उनके नाना जी लगते थे। तो बहुत शेठ जी की उन पर कृपा थी, वो बहुत से संस्मरण सुनाते हैं। तो अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा सेठ जी से कि ये भूसा जो होता ना, भूसा के किसी अंश को लेकर इस इंजेक्शन को बनाया गया है, इसमें कुछ नहीं, इसको आप ले सकते हैं। तो शेठ जी ने कहा तुम कहो तो हम 2-4 तोला भूसा खा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं लेंगे, आंख जाए तो जाए। अपने संपूर्ण जीवन में सेठ जी ने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया, सदाचार का पालन किया। छोटी अवस्था में जिनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था, मात्र 22 वर्ष की अवस्था में भगवान के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप का सेठ जी को दर्शन हो गया। पूरे जीवन त्रिकाल संध्या नहीं छूटी उनकी, अद्भुत जीवन था उनका। इनको कहते हैं महापुरुष। और जीवन में कभी अपने को साधु संत महात्मा महापुरुष गुरु उन्होंने माना ही नहीं, अपने को बिल्कुल सामान्य व्यक्ति मानकर ही वे व्यवहार करते थे और वस्तुतः वे जीवन मुक्त पुरुष थे। आप विचार कीजिए, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जिनको अपने आदर्श महापुरुष के रूप में और पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में स्वीकार किया हो, उन सेठ जी का जीवन कैसा होगा आप विचार कीजिए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया हो, उन सेठ जी का जीवन कैसा होगा। इसको कहते हैं जीवन। ऋषिकेश में
जहाँ बट वृक्ष है, जहाँ सेठ जी का सत्संग सबसे पहले वहीं आरंभ हुआ था। एक बार सत्संग होने लग गया, सत्संग होते होते सेठ जी की समाधि जैसी लग गई, और सायंकालीन संध्या का जो समय है सूर्य संहिता वो होनी चाहिए, और सूर्य अस्ताचल को चले गए और सूर्य अस्त हो गए, और लगभग अस्त होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद हम समझते कम से कम आधा घंटे हो गया सूर्यास्त हुए, अंधेरा सा हो गया, और सेठ जी नेत्र बंद करके बोल रहे थे। तब तक किसी ने सेठ जी की जंघा पर थोड़ा सा घुटने का स्पर्श किया और उनको सावधान किया कि सेठ जी आज तो सूर्यास्त हो गया। तो वो हड़बड़ा करके उन्होंने नेत्र खोले और वहीं लोटा में गंगा जल मंगा करके संध्योपासन करने लगे। और सूर्यार्घ के लिए, आचार्य जी सूर्यार्घ के लिए उन्होंने जैसे ही अपना लोटा उठाया कि पुनः सूर्य भगवान ने आकाश में प्रकट होकर के दर्शन दिया, और सूर्य ने अर्घ ग्रहण किया, और उसके बाद सब लोगों को आकाश में तारे दिखाई पड़े। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा लोग अभी भी जीवित हैं। सूर्य अस्त होने के बाद फिर से सेठ जी के लिए, सेठ जी का अर्घ लेने के लिए सूर्य भगवान फिर से प्रकट हो गए आकाश में। कैसी अद्भुत संध्योपासन की निष्ठा। इसलिए भैया वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है, उनकी चमक दमक, उनका नाम गाम चाहे जितना बड़ा हो, तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी